Okay, it was a joke. No issues. So guys, यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है? Let's get back to the professionalism. Okay. So हम क्या डिस्कस कर रहे थे? What we were discussing? We are going to apply like this in practice, like whatever you told us. Okay guys, let's get back to the workshop. ठीक है? Because when it comes to professionalism, I'm very strict. ठीक है? Okay. So वर्कशॉप के लिए मैं एक वर्ड फाइल आप लोगों को शो कर देती हूँ. मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है वर्ड फाइल की. मुझे माइक में बताना है क्योंकि मुझे नहीं शो होगा. मैम शो हो रही है. ठीक है. अब नहीं हो रही. नहीं हो रही है. Now yes, now we can see it. I can see it. Okay. So we will discuss 3 frameworks. सबसे पहले हम चलेंगे पास्ट फ्रेमवर्क की तरफ. पास्ट फ्रेमवर्क जो है वो सबसे पहले तो नीचे आ जाता है. And another part, I love this paint. दो तीन चीजें मैं आपको पहले से ही बता दूं. इसको प्लीज नोट डाउन कर लेना. ये आपकी पीपीटी के अंदर मेंशन नहीं है. जब आप कोई भी पोस्ट अपने फोन पे देखते हो, ठीक है, आपके फोन पे कोई भी पोस्ट नजर आती है ना, तो वो एक्चुअल में आपको एक टेक्स्ट तो दिख रहा होता है. ठीक है, ये पूरा टेक्स्ट यहाँ से यहाँ तक होता है. ठीक है, ये पूरा टेक्स्ट होता है यहाँ से यहाँ तक. लेकिन वो एक्चुअल में 3 सेक्शंस में डिवाइड होता है. 1, 2 and 3. राइट, 3 सेक्शंस. ठीक है, तो ये आपने याद रखना है. इन रियलिटी आपके पास जो पोस्ट होती है वो 3 सेक्शंस पे होती है. नंबर 1 योर हुक, नंबर 2 योर बॉडी, नंबर 3 योर CTA. ठीक है, ये बात आपने अपने जहन में बिठा लेनी है. मैंने अभी तक सिर्फ ये वाला पार्ट कवर किया है. अभी आपको ये वाला पार्ट नहीं आया है. लाइक यू डोंट नो हाउ टू राइट दिस, यू डोंट नो हाउ टू राइट दिस. ठीक है, आपको ये नहीं आया अभी तक. सो इसीलिए अभी किसी को भी ये इमेजिन या एज्यूम करने की जरूरत नहीं है कि उसको पोस्ट लिखना आ गई है. दे डोंट नो, राइट. दे आर एक्चुअली नाउ डाइविंग इनटू हाउ टू राइट द बॉडी. ठीक है, यहाँ पे हम वैसे कोई CSS का एग्जाम नहीं देने बैठ रहे, लेकिन स्टिल आपको ये बात जहन में रखनी है कि आपकी पोस्ट 3 स्ट्रक्चर में डिवाइड है, इसलिए मैं आपको 3 स्ट्रक्चर में ही लेके चलूंगी. तो इन पूरे पार्ट्स को पढ़ने के लिए आपने एक्चुअल में समझना है कि जो मैं आपको भी पढ़ाऊंगी या मैं जो आपको दिखाऊंगी इसके अंदर, ये जो फ्रेमवर्क्स मैं आपको दिखाने वाली हूँ, आप इनको नोट करोगे कि ये भी एक्चुअल में 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होंगी. ठीक है, ये दिख रहा है 3 पार्ट्स में, लेकिन ये एक्चुअल में 3 पार्ट्स नहीं है. सो ये चीज आपने जहन में रखनी है. एक पोस्ट 3 स्ट्रक्चर में 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, हुक, बॉडी, CTA. ठीक है, सो हम आज बॉडी लिखना सीख रहे हैं. ठीक है, कि किस तरीके से आप बॉडी को स्ट्रक्चर कर सकते हो. ओके, नाउ लेट्स बैक टू द टॉपिक. ये चीज के पास्ट फ्रेमवर्क में क्या है, हम आ जाते हैं पेन. पास्ट फ्रेमवर्क के अंदर क्या होता है, पेन. सबसे पहले पेन कह लो या प्रॉब्लम कह लो. ठीक है, इट डिपेंड्स. ठीक है, कुछ भी कह सकते हो, फर्क नहीं पड़ता. तो पेन या प्रॉब्लम अगर फॉर एग्जांपल आ जाता है ना, तो मेरे कोच ने मुझे कैसे सिखाया था, मैं बिल्कुल वैसे सिखाऊंगी आपको. ठीक है, उनका सिखाने का तरीका ये था कि वो बाकायदा मुझे लिख के बताते थे कि अच्छा इस तरीके से लिखना चाहिए, इस तरीके से लिखना चाहिए. तो पहले मैंने लिख लिया था कि टाइम सेव हो, लेकिन स्टिल मैं आप लोगों को लिखकर थोड़ा सा बता देती हूँ कि कैसे होता है. देखो, पेन वाला प्रॉब्लम जब बताते हैं ना, तो या तो आप अपने क्लाइंट्स की प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर सकते हो. ठीक है, या फिर आप योर ओन प्रॉब्लम की बात कर सकते हो. एक स्टोरी टेलिंग टच जो होता है ना, जिसमें आप बताते हो, आप अपनी प्रॉब्लम के बारे में बता सकते हो या अपनी क्लाइंट्स की प्रॉब्लम के बारे में बता सकते हो. ठीक है,
तो ये वाली जो पोस्ट मैंने लिखी है ना, ये बेसिकली पर्सनल से रिलेटेड है, ठीक है। ये पर्सनल लाइफ या पर्सनल रिफ्लेक्शन या पर्सनल ग्रोथ से रिलेटेड है, जो आपको कनेक्शंस इंक्रीज करके दे सकती है, ठीक है। तो ये आपकी प्रॉब्लम है, इसको रटना नहीं, इसको याद नहीं करना, देखना नहीं है कि भाई अच्छा ये लिखा हुआ है ऐसे तो मैं भी यही लिखूंगा, नो नो, ऐसा नहीं करना। मैं आपको सिर्फ ये कह रही हूँ कि जो ग्रीन वाला पार्ट है, दिस इज द प्रॉब्लम। कलर कोडिंग मैंने इसलिए कर दी है ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि मेरे कोच ने मुझे ऐसे सिखाया। तो ग्रीन वाला पार्ट है आपका प्रॉब्लम वाला पार्ट, ठीक है। ग्रीन वाला पार्ट जो है वो एक्चुअली कौन सा है, योर पेन एंड प्रॉब्लम, ठीक है। इसके अंदर क्या है, आप क्या बताते हो, उसको मैं दोबारा से लिख के बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसके अंदर कहानी क्या बताने वाली हूँ, इस पोस्ट की पूरी कहानी ये है कि 2 मंथ्स अगो जो है मैंने अपना लिंक्डइन जो है वो बंद कर दिया था, ठीक है। और मैं किसी से जो है वो इंगेज भी नहीं कर रही थी, जो मेरे लिंक्डइन के फ्रेंड्स हैं मैं उनके साथ भी इंगेज नहीं कर रही थी, और मैं हर जगह से गायब हो गई थी, राइट। तो अर्ली डेज के अंदर मुझे ऐसा लगा था जो मेरी लिंक लीड है, विच इज माई ऑब्वियसली द मार्केटिंग एजेंसी, तो जो लिंक लीड है मेरी, उसके पास जो है ऑब्वियसली वो बंद हो गई थी, एंड आई डिडंट हैव मनी, ठीक है। आई कांट इवन पे माय बिल्स। सो एवरी टाइम आई वाज मीटिंग विद माय फ्रेंड्स और माय फैमिली, वो लिटरली मुझसे एक ही क्वेश्चन पूछते थे, ठीक है, कि आर यू पेइंग योरसेल्फ, यानी कि तुम अपना जो एक्सपेंसेस है वो एक्चुअल में हैंडल कर सकती हो। अब मैं हमेशा उनको एक ही बात करती थी कि नहीं। कितनी सिंपल सी एक ही बात आपने इतने सिंपल अंदाज में बोल दी, क्या इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा फ्लफ है? मुझे नहीं लगता कि कुछ है। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि ये प्रॉब्लम है, ये मसला है, ये एक मसला है, ये प्रॉब्लम है, ये कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं है। तो अगर आप इसको अपने क्लाइंट्स के प्रॉब्लम में लिखना चाह रहे हो तो आप इसको वैसे भी लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसको कहानी बना के लिख सकती हूँ, सारा had stopped posting on LinkedIn। इसको अपने क्लाइंट की कहानी में चेंज कर दो, केस स्टडी बन गई। नहीं बन गई? आई की जगह हर नहीं लिख सकते? व्हाट डू यू थिंक? हम्म, क्या हम आई की जगह हर लिख सकते हैं? Yes, ma'am. जी बिल्कुल। सो ये केस स्टडी बन जाएगी। अब ये चीज कितनी ज्यादा सिंपल है कि आप हर एक बार अगर आपको लिखना आ गया या स्टोरी टेलिंग टच आ गया करना, तो वो फिर कितना इजी हो जाएगा कि आप उसको मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप उसको कॉपी कर लो, आप तरीका देखो कि ये कैसे लिखा जा रहा है और पेन किस तरीके से बताया जा रहा है। सिंपल अंदाज में है, 1 2 3 4 5, मोर देन 5 to 6 लाइन्स के अंदर आप अपना प्रॉब्लम बताओ, बताओ क्लाइंट का बताओ, किसी का भी बताओ, ठीक है। बता दिया, उसके बाद फिर चलो अपने एगिटेशन पे, ठीक है। इसके अंदर आपने फ्रस्ट्रेशन बतानी है, उनकी फीलिंग बतानी है कि वो कितना बुरा फील करते हैं, और इसलिए मैंने उसको रेड से मेंशन किया, बिकॉज इट इज हार्मफुल फॉर योर हेल्थ। इट वाज सो एम्बैरेस्ड, सॉरी आई वाज सो एम्बैरेस्ड, ठीक है। इसको आप क्या कर सकते हो, ही वाज सो एम्बैरेस्ड, यानी जो आपके क्लाइंट की अगर केस स्टडी लिख रहे हो तो आप ही पे ले जाओ, ठीक है। ही वाज कर दो या शी वाज कर दो, ठीक है। सिमिलरली अगर आप उनके बारे में लिख रहे हो तो आप लिख लो यू आर एम्बैरेस्ड, ठीक है। यू आर फीलिंग एम्बैरेस्ड, फॉर एग्जाम्पल आपको लीड्स नहीं आ रही, ऊपर बता दो आपको लीड्स नहीं आ रही, आप पोस्टिंग डेली कर रहे हो, फिर आप इसके अंदर आके उनके पेन को और दबा दो, मतलब इतना ज्यादा उनको प्रेशराइज कर दो कि वो लोग डिप्रेशन में चले जाए। कहते हैं ना उनको फोमो होने लग जाए, इसलिए कहते हैं उनको फोम होने लग जाए। तो देखो वर्ड्स कितने हार्डली यूज किए मैंने, एम्बैरेस, फेलियर, डाउट, और इतनी सारी चीजें जो वाकई में हम रियल लाइफ में वर्ड्स यूज करते हैं ना, लिटरली हम वही टोन यूज कर रहे हैं। चैट जीपीटी को भी ये बता सकते हैं कि हम ऐसे रियल वर्ड्स, रियल लैंग्वेज वर्ड्स यूज करें जो उनकी लैंग्वेज और टोन में हो। तो याद रखो, कॉपी राइटिंग एंड लिंक्डइन राइटिंग स्पेशली, इट इज द गेम ऑफ चूजिंग वर्ड्स, इज एक्चुअली द गेम ऑफ चूजिंग वर्ड्स। अगर आप सही वर्ड्स चूज कर रहे हो तो आप एक्चुअल में ग्रो कर सकते हो। तो ये जो उनका पेन और फ्रस्ट्रेशन बताने का तरीका है ना, ये देखो कितना अच्छा है। अगर एक आम सा बंदा होता या कोई बिगिनर होता तो वो क्या लिखता है यहाँ पे, आई यू आर फीलिंग सैड
और यू आर मे बी, अगर कोई बिगनर होता है, या अब तो मैं बिगनर नहीं हूँ, थोड़ी सी मीडियम लेवल पे आ गई हूँ, अगर कोई बिगनर होता तो वो क्या लिखता, वो ये लिख सकता था यू आर नॉट, बस वो प्रॉब्लम पे फोकस करता। और 90% लोग सिर्फ प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं, वो फ्रस्ट्रेशन मेंशन भी नहीं करते। अगर आपने नोटिस किया हो तो बहुत से कम लोग होते हैं जो अपनी पोस्ट में एम्बैरेसमेंट और फेलियर और ये जो फ्रस्ट्रेशन वाले वर्ड्स होते हैं ना, ये यूज करते हैं। वो एक्चुअल में बहुत कम लोग होते हैं जो फ्रस्ट्रेशन पे हिट करते हैं, जो इमोशन पे हिट करते हैं। मैं भी यहाँ पे बता सकती हूँ कि 90% ऑफ पीपल आर एक्चुअली एम्बैरेस्ड ऑन देमसेल्व्स। क्यों? क्योंकि वो एक्चुअल में उतना डिजर्व जितना करते हैं वो उतना ग्रो नहीं कर रहे। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं आपके पेन पे हिट कर रही हूँ। आई कैन गारंटी यू दैट यू आर इन अ स्ट्रेस्ड मोड। व्हाई? बिकॉज आई नो माई टारगेट ऑडियंस, बिकॉज आई कैन फील देयर पेन, आई नो हाउ दे आर फीलिंग। सो मैं साथ 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 आपको ये भी बताती जा रही हूँ कि आप सिर्फ फ्रेमवर्क को नहीं रटो, आप ये भी देखते जाओ कि मैंने कैसे वर्ड्स यूज किए हैं। ठीक है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये चीजें पीपीटी में मेंशन नहीं है, ये चीजें आपने अपने नोटबुक में कहीं पे लिख लेनी है कि आपने ऐसे वर्ड्स यूज करने हैं जो आपके टारगेट ऑडियंस को फील हो, रियल इमोशनल वर्ड्स। ठीक है, कम टू द समरी। नंबर 1 पेन, यानी कि आपने प्रॉब्लम बता दी, कम से कम 5 से 6 लाइंस के अंदर आपने बता दी। ठीक है, उसके बाद एगिटेशन के अंदर आपने उनकी फ्रस्ट्रेशन को बताना होता है। 3 से 4 पॉइंट्स इनफ है। क्या? 3 से 4 पॉइंट्स इनफ है, इससे ज्यादा नहीं करना। ठीक है, उसके बाद आ जाओ सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन या फिर लेसन। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर कोई अपने आप अगर पर्सनल स्टोरी बता रहे हो, आपको लगता है कि यार कोई एक ऐसी पर्सनल स्टोरी है, मुझे कोई लेसन देना चाहिए उसके एंड में, वेरी गुड, आप इसको लेसन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। 2 से 3 लाइंस, ये तो दो आपको लग रहा है, लेकिन ये आराम से 2 लाइंस पे आ जाएगा लिंक्डइन पे। जब आप इसको वहां पेस्ट करोगे तो ये पूरा आ जाएगा। ठीक है, इफ यू आर एन एंटरप्रेन्योर फ्रेंड हु इज स्टार्टिंग देयर ओन बिजनेस, डोंट आस्क देम लाइक हाउ यू आर मच मेकिंग or are you paying yourself, instead ask yourself how can you help them। ठीक है, तो ये आपने लेसन मेंशन कर दिया। तो मैंने कलर कोडिंग कर दी है, ग्रीन से प्रॉब्लम, रेड से एगिटेशन, एंड नीचे फिर आपने सॉल्यूशन मेंशन कर दिया। अच्छा, कोशिश ये करनी है, अगर आपने यहाँ पे बुलेट्स में वो मेंशन किए ना फ्रस्ट्रेशन, तो सॉल्यूशन भी बुलेट्स में ही करना। ऐसा नहीं हो कि सॉल्यूशन जो है वो आप पैराग्राफ में दे रहे हो, लेकिन ये लेसन है इसलिए पैराग्राफ में दिया है। अगर आप सॉल्यूशन दे रहे हो तो आपने बुलेट्स में देना है। ठीक है, सुना है ना कि एक यूनिटी होनी चाहिए राइटिंग में, कि अगर आप पैराग्राफ लेके चल रहे हो तो पैराग्राफ्स ही लेके चलो, अगर आप 1 लाइन लेके चल रहे हो तो 1 लाइन ही लेके चलो। ठीक है, तो ये आपका पास फ्रेमवर्क हो गया। ठीक है, आप इसको अपनी पर्सनल ग्रोथ वाले में भी यूज कर सकते हो, आप इसको अपने अथॉरिटी में यूज कर सकते हो। ठीक है, आप इसको सेल्स में यूज कर सकते हो। ठीक है, यस यू कैन डू इट। ठीक है, आप थोड़ी सी लीड्स को वार्म करने के लिए यूज कर सकते हो, यू कैन यूज इट। लिटरली ये तीनों की तीनों फ्रेमवर्क्स किसी भी जगह यूज हो सकते हैं, मकसद है कि आप कैसे यूज करते हो उसको। ठीक है, प्रयास फ्रेमवर्क क्लियर हुआ है? किसी को कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? हम्म, how to take help from GPT to write the body। यार, मैंने निकाला तो नहीं और नहीं मैंने सोचा, मुझे नहीं पता था कि इसकी जरूरत पड़ जाएगी। Any other person who wants actually prompt to create the body? क्योंकि मैं ही आपसे एक्सपेक्ट कर रही थी कि आप लोग प्रैक्टिस करोगे। अंडर अ मिनट, ओके गाइस, मैं आप लोगों के साथ दूसरी मीटिंग लिंक शेयर कर रही हूँ, आप लोग ज्वाइन करें। उसके बाद फिर आप मुझे बताएं कि अगर प्रॉम्प्ट की नीड है तो फिर हम उसको कल इन डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है।